सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसटीपी फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी की है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पशु शरीर रचना विज्ञान से संबंधित सामान्य शब्दावली, यानी जो पशु का शरीर होता है उससे संबंधित जो सामान्य टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका पशु शरीर रचना विज्ञान की जो टर्मिनोलॉजी है उससे संबंधित सबसे पहला शब्द है आपके एंटीरियर। तो एंटीरियर का अर्थ होता है आपके किसी अंग के सामने का भाग या आगे का भाग। एंटीरियर कहलाता है। किसी अंग के सामने का भाग या आगे का भाग एंटीरियर कहलाता है। जैसे मान लो कि ये आपके हड्डी है और इस हड्डी को स्कैपुला बोलते हैं, तो इस स्कैपुला का जो सामने का भाग है उसको एंटीरियर बोलते हैं। यानी ये चीज लिखी मैंने यहाँ कि किसी अंग के सामने का भाग या आगे का भाग एंटीरियर कहलाता है। चाहे कोई भी हड्डी हो, चाहे कोई भी पशु शरीर हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी अंग के सामने का भाग एंटीरियर कहलाता है। दूसरा शब्द आता है आपके पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का अर्थ होता है किसी अंग के पीछे का भाग। किसी अंग के पीछे का भाग पोस्टीरियर कहलाता है। यानी कि इस हड्डी का जो सामने का भाग है उसको अपन एंटीरियर भाग बोलते थे और इसी हड्डी के जो पीछे का भाग होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। तो ये आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर शब्द है जो किसी अंग के सामने के भाग या पीछे के भाग से संबंधित है। नेक्स्ट आपका मीडियल। मीडियल का मतलब होता है कि शरीर के मध्य की ओर, शरीर के मध्य रेखा की ओर, यानी कि बोलेंगे कोई भी पशु शरीर है उस पशु शरीर के मध्य की ओर, यानी कि ये मान लो कोई भी पशु है और उस पशु की ये पैर है, तो इस पैर का जो शरीर की मध्य रेखा होती है उस मध्य रेखा यानी जो अंदर की तरफ का भाग है ये वाला, ये आपके मीडियल भाग कहलाता है। शरीर के मध्य रेखा की ओर ये मीडियल भाग है और ये पूछे तो ये लेटरल भाग है। दूसरा वर्ड आपके लेटरल, शरीर की मध्य रेखा से दूर। एक मीडियल का मतलब है शरीर के मध्य रेखा की ओर या अंदर की तरफ का जो भाग होता है उसको मीडियल कहते हैं। और दूसरा शब्द आपके लेटरल, यानी शरीर की मध्य रेखा से दूर या बाहर की तरफ, उसको लेटरल बोलते हैं। नेक्स्ट आपके क्रेनियल। क्रेनियल का मतलब होता है सिर की ओर, यानी पशु के सिर की तरफ का जो भाग होता है उसको क्रेनियल बोलते हैं। इसी में दूसरा शब्द आपका
कोडल यानी पूंछ की ओर। जैसे यहाँ पे गाय है तो इस गाय के जो ये सिर वाला भाग है इसकी तरफ के भाग को क्रेनियल कहते हैं। क्रेनियल का मतलब यही होता है आपके सिर की ओर, ये क्रेनियल भाग है, सिर की तरफ का भाग है जो क्रेनियल भाग है। और ये आपके कोडल, कोडल का मतलब होता है पीछे की तरफ या पूंछ की तरफ, जो पूंछ की तरफ का भाग होता है उसको कोडल भाग बोलते हैं। दूसरा, अब नेक्स्ट आपके शब्द आएगा डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल का मतलब होता है शरीर के ऊपर की तरफ का भाग और वेंट्रल का मतलब है शरीर के नीचे की तरफ का भाग। ये आपके जो डोर्सल पार्ट है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम वाला भाग है जो डोर्सल भाग होता है। और दूसरा भाग है आपके वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब होता है कि पशु शरीर के निचली सतह को वेंट्रल भाग कहते हैं, जहां पे स्टर्नम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपके सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है शरीर के ऊपर की ओर, और इंफीरियर का मतलब होता है शरीर के नीचे की ओर। सुपीरियर यानी शरीर के ऊपर की ओर, जो भी कोई भी सतह होती है उस सतह का जो ऊपरी भाग होता है उसको अपन सुपीरियर बोलते हैं। और जो इंफीरियर है यानी किसी भी शरीर के नीचे का भाग इंफीरियर कहलाता है। इसी का दूसरा नाम आपके डोर्सल और वेंट्रल। नेक्स्ट आपके सुपरफिशियल। यानी त्वचा के पास स्थित होना सुपरफिशियल भाग कहलाता है। ये जो भी अपनी स्किन होती है, स्किन के जस्ट जो नीचे का पार्ट होता है या स्किन है, तो ये कौन सी सतह है? सुपरफिशियल यानी त्वचा के पास स्थित होना, सुपरफिशियल सतह का ये मतलब होता है। और दूसरा होता है डीप। डीप का मतलब है गहरा। यानी शरीर के अंदर की तरफ तथा त्वचा से दूर। सुपीरियर का मतलब है शरीर के ऊपर की ओर, इंफीरियर का मतलब है शरीर के नीचे की ओर। सुपरफिशियल यानी त्वचा के जस्ट नीचे जो परत पाई जाती है या त्वचा के जस्ट पास स्थित होना सुपरफिशियल सतह कहलाती है। नेक्स्ट आपके डीप यानी शरीर के अंदर की तरफ या त्वचा से दूर, नीचे गहराई में कोई चीज होती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? डीप है। और जब कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ होती है या कोई भी सतह है जो ऊपर की तरफ पाई जाती है तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल सतह। नेक्स्ट आपके प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है ऊपर का भाग
प्रोक्सिमल का मतलब होता है ऊपर का भाग या कशेरुकदंड के नजदीक, और डिस्टल का मतलब होता है नीचे का भाग या कशेरुकदंड से दूर। ये जो आपके प्रोक्सिमल और डिस्टल शब्द है जो अस्थि के सिरों से संबंधित है। प्रोक्सिमल का मतलब होता है ऊपर का भाग या कशेरुकदंड के नजदीक वाला भाग। डिस्टल का मतलब होता है नीचे का भाग या कशेरुकदंड से दूर स्थित भाग डिस्टल पार्ट कहलाता है। प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों शब्द है जो अस्थि के सिरों से संबंधित है और अस्थि के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मान लो ये आपकी अस्थि है, तो इस अस्थि में अपन कौन से सिरे को प्रोक्सिमल भाग कहेंगे और कौन से सिरे को डिस्टल भाग कहेंगे। तो ये स्कैपुला अस्थि है जो इस प्रकार से लगी हुई होती है, तो इसका कौन सा भाग जो प्रोक्सिमल है और कौन सा भाग डिस्टल है, यानी ऊपर का भाग प्रोक्सिमल भाग है। इस स्कैपुला अस्थि का ये ऊपर का भाग प्रोक्सिमल भाग है। क्यों है? क्योंकि ये भाग कशेरुकदंड के नजदीक है। अभी मैंने उस चार्ट में आपको बताया था पशु शरीर, तो उसमें आपने देखा था कि ऊपर की तरफ कशेरुकदंड था, उस कशेरुकदंड वाले भाग को अपन डोर्सल पार्ट बोल रहे थे, यानी सुपीरियर। तो ये प्रोक्सिमल भाग है जो ऊपर के पार्ट के लिए यूज में लिया जाता है। दूसरा आपके डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है नीचे का भाग या कशेरुकदंड से दूर। मान लो ये स्कैपुला अस्थि है जो शरीर में पशु के पैर में इस प्रकार से स्थित है या व्यवस्थित है, तो ये तो इसका प्रोक्सिमल भाग है और ये इसका डिस्टल भाग है। क्योंकि ये भाग है जो कशेरुकदंड के नजदीक है, इसलिए इस भाग को प्रोक्सिमल भाग कहते हैं, और ये भाग है जो कशेरुकदंड से दूर स्थित है, इस कारण इस भाग को डिस्टल भाग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पाल्मर और प्लांटर। पाल्मर और प्लांटर ये दोनों शब्द हैं जो पशु के पैर से संबंधित है, यानी पशु के अगले पैर का वह हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को छूता है। पाल्मर का मतलब होता है कि पशु के अगले पैर का वह हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को छूता है उसे पाल्मर कहते हैं। दूसरा शब्द है आपके प्लांटर, यानी पशु के पिछले पैर का वह हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को छूता है उसे प्लांटर कहते हैं। ये आपके पाल्मर और ये आपके प्लांटर। तो पी से आपको पहली बात ये याद रखनी कि पी का मतलब है ये दोनों शब्द पैर से संबंधित है, यानी पैर का वह हिस्सा जो पशु को या पशु की खड़ी अवस्था में जमीन को स्पर्श करता है। इसका मतलब प्लांटर और पाल्मर दोनों शब्द है जो पशु के पैर से संबंधित है। अब इसमें अगले पैर के लिए कौन सा है और पिछले पैर के लिए कौन सा है, तो एम और एन, इसमें से जब एबीसीडी बोलते हैं तो उसमें एम शब्द है जो पहले आता है और एन शब्द है वो बाद में आता है। तो एम यानी पाल्मर शब्द है जो अगले पैर के लिए है और जो प्लांटर शब्द है वो पिछले पैर के लिए है। क्यों है? क्योंकि पहले कौन सा शब्द आ रहा है? एम शब्द आ रहा है, यानी
पाल्मर शब्द है जो अगले पैर के लिए काम में लिया जाता है, जबकि प्लांटर शब्द है वो पिछले पैर के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि पहले एम शब्द आता है उसके बाद एन शब्द आता है। इतना सा याद रखना आपको कि पहले तो ये याद रखना है कि पाल्मर या प्लांटर शब्द जहाँ पे आए इसका मतलब ये कि आया तो ये पैर से संबंधित है, और फिर उसमें से पाल्मर कौन सा है और प्लांटर कौन सा है। अगर एम है तो अगले पैर से संबंधित है और एन है तो पिछले पैर से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका एक्सियल। एक्सियल यानी अक्ष की ओर। अक्ष कहाँ होता है? मध्य रेखा की ओर। तो एक्सियल का मतलब होता है मध्य की ओर। दूसरा आपके एब एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है मध्य रेखा की ओर, और मीडियल का मतलब ये होता है, मीडियल का मतलब होता है शरीर की मध्य रेखा की ओर, और एक्सियल का मतलब होता है मध्य रेखा की ओर। चाहे कोई सा भी पार्ट हो, कोई सा भी भाग हो, उस भाग की मध्य रेखा की ओर जो भाग होता है उसको अपन एक्सियल बोलते हैं। दूसरा है एब एक्सियल यानी मध्य रेखा से दूर। मध्य रेखा से दूर जो भी भाग होता है उस भाग को एडएक्सियल कहा जाता है। नेक्स्ट आपके डोर्सल और वेंट्रल। जो पीठ के ऊपर का भाग होता है उसको बोलते हैं डोर्सल, पीठ के ऊपर का भाग। और वेंट्रल का मतलब होता है पीठ के नीचे का भाग या पेट की तरफ का भाग। डोर्सल, डोर्सल का मतलब है पीठ के ऊपर का भाग या पशु शरीर के ऊपर का भाग, और वेंट्रल का मतलब है पीठ के नीचे का भाग या पेट की तरफ का भाग है जो वेंट्रल कहलाता है। तो ये आपकी पशु शरीर रचना विज्ञान से संबंधित सामान्य शब्दावली थी। नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी होगी उसमें अपन अस्थियों से संबंधित सामान्य शब्दावली पढ़ेंगे। थैंक यू।